जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 18 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि डिसअपॉइंट हुआ है कोई, आप हो सकते हैं आपके पार्टनर। कोई कोई गलत डिसीजन लिया है किसी ने। ओके, मे बी आपने गलत डिसीजन लिया है, आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया है। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर आया है किसी के ऊपर, कोई छोड़ के भाग गया है। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए एंड इस वजह से आपने भी अपने आप को उनसे कट ऑफ करने में ज़्यादा बेटर समझा। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर 1 2 3 4 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8 4 7 7 13 2 9 3 3 2। तो 22 इम्पोर्टेंट है, 33 इम्पोर्टेंट है एंड 8 13 7 3 9। ओके, बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 77 इम्पोर्टेंट है, यस। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि जब आप इनसे दूर हो गए हैं तो आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है। इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इनसे हमेशा के लिए कट ऑफ कर देंगे, लेकिन जब आपने मतलब आपके पार्टनर थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं, थोड़े से गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, कि जैसे जब जो है इनका मन करता है डिसीजन ले लेते हैं उल्टे सीधे। एंड जिस वजह से मतलब इनकी कोई चीज़ ऐसी थी, मे बी आपने पहले काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया हो, पहले आपने काफ़ी ज़्यादा इनकी गलतियों को माफ़ किया हो, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका दिल टूट गया, आपको मतलब लग गई बात। ओके, आपके दिल पे लग गई एंड इसकी वजह से आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। आपके पार्टनर ने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आप छोड़ के चले जाओगे या फिर आप इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले लोगे। इनको लग रहा था कि आप थोड़े टाइम के लिए जाओगे फिर आप वापस आ जाओगे, जैसे आप हमेशा माफ़ कर देते हो वैसे आप इस बार भी कर दोगे। लेकिन मे बी आप इनको छोड़ के चले आए, इन्होंने आपको रोका भी नहीं। इसका रीज़न भी यही था कि आपके पार्टनर कंफर्टेबल थे। ये सोच रहे थे कि ये तो पहले भी हो चुका है कि आपको कई बार बुरा लगा है, कई बार आपको गुस्सा आई है, लेकिन आप हमेशा मान जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इस बार भी आप मान जाएंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस बार आप नहीं माने हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो, इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है। 8 4 12 हैंगमैन, लटके हुए हैं आपके पार्टनर। क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर तो ये दिख रहा है कि आपने इतना प्यार दिया है कि जिसकी वजह से ये उसी के हैबिचुअल हो चुके हैं। यस, 4 7 11। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, हाथ पैर जोड़ने को तैयार हैं, आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं, आपको कन्विंस करने को हर तरह से जो आप कहें वो करने के लिए तैयार हैं। 8 7 15 डेविल की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने इस बार कुछ ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, कुछ ऐसा कर दिया जो आपको पिंच हो गया एंड जिसकी वजह से आपने कोई ऐसा स्टेप उठा लिया है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में डुअल थॉट चल रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई और मिल गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है ऑप्शन की तरह इनको देख रहे हैं। मतलब ऐसे करके इनके मन में कई सारे थॉट आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा, कहीं वैसा तो नहीं है वैसा। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आप इनके लिए वैल्यूबल शुरुआत से रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो नखरे ज़्यादा दिखाते थे एंड क्योंकि ये जानते थे कि आप इनको लेके पॉजिटिव हैं, आप इनको लेके डेडिकेटेड हैं, जिसकी वजह से ये नखरे दिखाते थे। लेकिन अब इनको डर लग रहा है कि मतलब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं एंड इस वजह से अब आप इनके पास आने से रहे। यस, मतलब इनके अंदर फ़िलहाल तो फियर दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा तो नहीं है आप हमेशा के लिए दूर हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है ऐसा। ओके, 4 7 11 11 7 18 मून की एनर्जी है।
तो फियर में है आपके पार्टनर। इनको डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि अब आप बदल गए हैं, आपको कोई बेटर मिल गया है, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश हो गए हैं, आप इनके बिना जीना सीख गए हैं, या फिर कुछ और भी। ओके, तो यहाँ पर फ़िलहाल तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं, श्योर नहीं है, डर भी है इनके अंदर कि आप इनके हाथ से निकल गए। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि 13 की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, आपने कोई कुछ न्यू स्टार्ट किया है आपने। मे बी आपकी पर्सनालिटी बदल चुकी है, आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, आपकी मेंटेलिटी बदल चुकी है, अब आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पेन झेल लिया है आपने, एंड इस वजह से आपने डिसाइड किया है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक। अब आपको चाहिए ऐसा पार्टनर, या तो यही पार्टनर सुधर के आए आपकी ज़िंदगी में, नहीं तो फिर आप इनको छोड़ देंगे, क्योंकि अब आप पहले वाली कंडीशन में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इमोशन के बदले में कुछ भी मिला नहीं है। यस, 2 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। मे बी आप हाई प्रीस्टस हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप टैरो रीडर हैं, आप टैरो देख रहे हैं, एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है। मे बी आप मल्टीपल चैनल देखते हैं, एंड वहाँ पर यस आपको बहुत सारी चीज़ों के आइडिया लग रहे हैं। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, आपने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, आप वर्किंग हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे हैं, अभी भी सर्च कर रहे हैं कि आपका सोल पर्पस है कि आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, आखिर क्या रीज़न है। क्योंकि कभी कभी आप अपने आप को अनफिट फील करते हैं, आपको लगता है कि आपके जैसा कोई बना ही नहीं है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने वाला कोई है ही नहीं, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपके इस दुनिया में होने का मतलब क्या है। 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के कोई डेविल, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जस्टिस की एनर्जी में भी आपका डिवोर्स हो चुका है अपने पार्टनर से, मतलब रिलेशनशिप बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुका है। आपके पार्टनर की जो इमेज है वो आपकी नज़र में किसी डेविल की है, एंड एक डेविल को झेलने के बाद से जैसे आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको रियलाइज़ हो गया है कि दुनिया में डेविल की कमी नहीं है, एंड इस वजह से आप जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। मे बी आप लॉयर हैं, या फिर आप जज हो सकते हैं, या फिर आप लॉयर की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज़ वगैरह, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब आप इक्वल गिव एंड टेक आपके लिए नंबर 1 की चीज़ हो गई, प्रायोरिटी हो गई है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ कप की एनर्जी, मतलब ये है कि आप अंदर से खुश तो नहीं हैं, आपके सारे कप खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी आप ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि आई एम हैप्पी, आई डोंट नीड एनी वन। ओके, 9 एंड 13 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रोर की एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, मतलब कि वीक नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप अंदर से वीक हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ऊपर से आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली, आपके लव्ड वन, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, सबके सब लोग जानते हैं कि आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी हैं, लेकिन फिर भी सब लोगों को पता है, आपके जो लव्ड वन है उनको पता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप लर्न कर रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं। ओके, आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मे बी आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ड्रिंक करना, स्मोक करना, अल्कोहल, मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप। 3 4 7 इल्यूजन की एनर्जी, रिलेशनशिप की एनर्जी। देखिए, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ समझ में आ रही है, दिख रही है बल्कि, कि आप लोगों की मैरिज हुई थी। अगर आप लोग, ज़्यादातर मुझे मैरिज की सिचुएशन दिख रही है, बट आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों की मैरिज हुई थी तो कोई पर्सन ऐसा था जो उस वक्त आपकी मैरिज में था, जिसने आपकी पार्टी अटेंड की थी। ओके, एंड वही पर्सन जो बड़ा सगा बन रहा था आपका, उसी ने ये सारा रायता फैलाया है। एंड ये कोई ऐसी बात है जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 3 7 की एनर्जी है, कुछ इल्यूजन है, कुछ चीज़ है, कुछ है जो जिसमें आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप अपने पार्टनर को डेविल समझ रहे हैं, जबकि डेविल कोई दूसरा व्यक्ति है।
ओके, अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी कोई थर्ड पार्टी है, मतलब आप आपके फ्रेंड उसको जानते हैं, मतलब आपके पार्टनर उसको जानते हैं एंड आप भी उसको जानते हैं, म्यूचुअल है कोई, भले ही बहुत नियर एंड डियर ना हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप दोनों लोग जानते हैं एंड इसी पर्सन ने सारा रायता फैलाया है एंड ये बात आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जस्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। जैसे आप कह रहे हैं मेरे साथ गलत हुआ है, क्यों हुआ है, आप अपने पार्टनर को, अपने लक को, अपनी चॉइस को कोस रहे हैं कि जैसे मैंने गलत व्यक्ति से लव किया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जिसने यहाँ पे रायता फैलाया है। आपके पार्टनर, उनकी फैमिली या फिर लवर हैं तो आपके पार्टनर के कान भरे हैं एंड उसके बाद ये डिवोर्स जैसा सिनेरियो आया है। 336 ट्विन फ्लेम, किसी ने बहुत सगा बन करके, मतलब ऐसा दिखाया है कि जैसे मे बी वो लेडी आप ही के घर में रहती है या फिर आपकी, यस दिख तो रहा है कि क्लोज ही है, कोई क्लोज ही है जिसने ये सब कुछ किया है। 33628 स्ट्रेंथ की एनर्जी, यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं 325 हेरोफेंट। हेरोफेंट से ऐसा दिख रहा है वो लेडी अपने आप को दिखाती है, लेडी ही यहाँ पे दिख रही है, देखिए मेल नहीं दिख रहा है। ओके, तो वो अपनी लेडी अपने आप को बहुत ज़्यादा महान दिखाती है, बहुत अच्छा दिखाती है, बहुत सगा दिखाती है कि जैसे वो बहुत अच्छी लेडी है, उसे कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसी ने सब गड़बड़ किया है। 33628 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर में भी ये बात बताना चाहते हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये कुछ भी बताएंगे आपको तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट अपने पार्टनर से उठ चुका है एंड आपके पार्टनर को आइडिया नहीं था कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है 2247 यस 11, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इस लेडी के चक्कर में, इस हाई प्रीस्टस के चक्कर में, जो रियल हाई प्रीस्टस हैं आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं थी, गलत आपके साथ हो गया है। मे बी आप अभी तक बिल्कुल सिंगल चल रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई आ नहीं पाया है, आपने किसी से मतलब सारे मैरिज के प्रपोजल या जो भी सिचुएशन है आप उसको नो बोल रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में वो डेविल का खौफ बैठ गया है, आपको लग रहा है जैसे मैरिज या लव ये सब चीज़ें यूजलेस हैं। तो कोई पार्टनर है आपको जो कोई सच्चाई बताना चाहता है, यस कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, बहुत टाइम से इन्होंने छुपा के रखी है, बहुत टाइम तक, क्योंकि इनको किसी ने मना किया हो सकता है, मे बी इनकी फैमिली इनको मना कर रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को चैन नहीं मिल रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी की गलती का पनिशमेंट किसी और को मिल रहा है एंड ये ऐसा होते हुए देख नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये जल्दी आएंगे आपके पास। ओके, जय माता दी।